सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी, सस्ती और बेहतरीन डाक प्रणाली है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी आम जन का सुदृढ़ विश्वास है भारतीय डाक सेवा पर। डाक सेवा से कई नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। साथ ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में भी डाक विभाग ने अपना योगदान दिया है। आज हमारे साथ हैं वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, एक हम कह सकते हैं कि एक समय था जब डाक प्रणाली जो है वो लाइफलाइन कही जाती थी और आम जन पूरी तरह से डाक सेवा पर ही निर्भर रहते थे और उत्सुकता से डाकिया बाबू का इंतज़ार होता था कि आज वो आएंगे और हमारी चिट्ठी पत्री शायद लेकर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला है, ये माइक्रो टेक्नोलॉजी का दौर है सर। छोटी से छोटी सुविधा, संदेश आम जन तक बड़े आसानी से पहुंच रहा है। तो आज के दौर में हमारी जो डाक सेवाएं हैं उनको हम कहाँ देखते हैं? देखिए, डाक सेवाओं ने पूरी दुनिया में एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है जी। और डाक सेवाओं का जो स्वरूप है वक्त के साथ स्वाभाविक रूप से उसी रूप से बदला है जिस रूप में लोगों ने संचार साधनों का इस्तेमाल किया है। जी। एक दौर था कि जब लोग जो है व्यक्तिगत तौर पर तमाम जो है चिट्ठी पत्र लिखते थे तो स्वाभाविक रूप से उस समय डाक विभाग की प्रायोरिटी थी कि उन चिट्ठी पत्रों का जो है वितरण करें। लेकिन जैसे जैसे जो है चिट्ठी पत्री का जो है स्वरूप बदलता गया, चिट्ठी पत्री की जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्मली व्यक्ति से व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र थे। अब के दौर में आप देखेंगे कि जो बिजनेस डाक हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, कमर्शियल और कारपोरेट डाक जो है ज़्यादा बढ़ गए हैं, इंस्टीट्यूशनल डाक ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे आज अगर हम देखें तो आपके जीवन की सबसे अनिवार्य चीज़ आधार है। आज जो है डाकघरों में जो है आधार बनता भी है और डाकघरों के माध्यम से जो है पूरे भारत में आधार का वितरण भी होता है। पासपोर्ट जिसको एक बहुत लग्जरियस सेवा माना जाता रहा है, अब आप प्रधान डाकघरों के माध्यम से जो है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरे देश में पासपोर्ट का जो वितरण है डाकघरों के माध्यम से होता है। डाकघरों में हाल के दिनों में कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं जिनके माध्यम से हम जो है पैन कार्ड जो है बनाते हैं और इसके अलावा पूरे देश में जो पैन कार्ड की डिलीवरी है डाकघरों के माध्यम से हो रही है। हर कोई आज बैंकिंग सेवा से जुड़ा हुआ है। आप जितने भी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उनका जो है चेकबुक से लेकर के एटीएम तक सारा का सारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिलीवर्ड होता है। तो जो जैसे मैंने कहा कि जो पत्रों का जो स्वरूप है जैसे जैसे बदला और जिस स्वरूप में आता गया, डाक विभाग उसी तन्मयता के साथ उस सेवा को लोगों तक जो है पहुंचाने का कार्य कर रहा। आज आप देखेंगे कि तमाम मंदिरों के प्रसाद, चूँकि हम लोग काशी में हैं तो बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का जो प्रसाद पूरे देश में जो है डाक के माध्यम से जा रहा है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर का जो है प्रसाद पूरे देश में जो है भेजा जा रहा है। गंगाजल गंगोत्री का गंगाजल जो है पूरे देश में जो है डाकघरों के माध्यम से जा रहा है। तो आप सोचिए कि जो डाकघर सिर्फ चिट्ठी पत्री तक कभी इसको सीमित माना जाता था, आज ये कितना उसका व्यापक आकार हो गया है, इसके स्वरूप में कितना परिवर्तन आ गया है। और अब पत्रों के साथ साथ पार्सल का दौर है। हर कोई आज ऑनलाइन जो है खरीद करना चाह रहा है, हर कोई जो है कैश ऑन डिलीवरी में विश्वास करता है। तो डाक विभाग आप सुदूर इलाकों में जहाँ तक शायद तमाम लोगों की पहुँच भी नहीं हो, तमाम कुरियर्स और सेगमेंट की, वहाँ पर भी जो है डाक विभाग जो है तमाम जो है पार्सल लोगों को पहुँचा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि डाक विभाग कल भी लोगों को जोड़ता था, डाक विभाग आज भी लोगों को जोड़ता है और मुझे निश्चित ये पूरा विश्वास है कि डाक विभाग आने वाले भी दिनों में लोगों को इसी प्रकार से जोड़ता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर कि ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ऑनलाइन पूजा तक हर क्षेत्र में डाक विभाग ने अपनी पैरवी की है। जरूर। तो समय के साथ साथ डाक विभाग ने अपनी सुविधाओं का जो दायरा है वो बढ़ाया है। कई नई सुविधाएं हैं, स्कीम्स हैं, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हों या इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हों। हर क्षेत्र से जुड़ी सेवाएं आज आम जन तक डाक विभाग पहुंचा रहा है। तो कुछ उस पर प्रकाश डालिए सर। देखिए, जब हम डाक विभाग की बात करते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि हम उस मॉल की तरह हैं जहां आपको एक छत के नीचे तमाम सेवाएं मिलती हैं। आज एक ही छत के नीचे आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि तमाम पत्र और पार्सल और मनी ऑर्डर जैसी सेवाएं मिल रही हैं। वहीं पर डाक विभाग का अपना एक बचत बैंक वहां पर कार्य कर रहा है। डाक विभाग डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा जैसी सेवाएं देता है। डाकघरों के माध्यम से आप विदेश से वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विस के तहत जो विदेश से आप जो है पैसे मंगा सकते हैं।
डाकघर से आप पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है कहीं भी बैठ कर करके आप जो है पार्सल अपने भेज सकते हैं। इसके अलावा हाल के दिनों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है। ये डाक विभाग का अपना एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया था और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डाकिया डाक लाया से डाकिया बैंक लाया तक का सफ़र जो है डाक विभाग ने तय किया है। और जब मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की बात करता हूं तो एक डिजिटल स्वरूप पर कार्य करने वाला है जहां पर आपको एक इंस्टेंट बैंकिंग मिलती है, आपका बैंक आपके द्वार। उन इलाकों में जहां तक सुदूर इलाकों में बैंकिंग सेवाएं नहीं थी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हमारे उन डाकिया और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से कार्य कर रहा है जो देश के कोने कोने में है, हर जगह उनकी पहुंच है। तो आज चाहे किसी को घर बैठे जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट खुलवाना हो, वो घर बैठे डाकिया के माध्यम से करवा सकता है। इसके अलावा अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, अगर आधार से लिंक है, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से घर बैठे डाकिया के माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हैं और उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता है। इसके अलावा तमाम लोग देखिए जो हमारे पेंशनर्स हैं, कई बार वो परेशान होते हैं जब उनको अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे जो है डाकिया और हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके माध्यम से उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन सकता है। तमाम जो है बीमा सेवाएं, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, चाहे वाहनों का इंश्योरेंस हो, ये आज हम डाकिया के माध्यम से दे रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डाक विभाग को जो लोग सिर्फ चिट्ठी पत्री से जोड़ते हैं, पार्सल से जोड़ते हैं, डाक विभाग का स्वरूप काफ़ी विशाल है। डाक विभाग लगभग हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है और डाक विभाग के अपने सामाजिक सरोकार शायद उससे बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, सबका साथ, सबका विकास और जो एक वित्तीय समावेशन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर चीज़ को पहुंचाने की जो बात हो रही है, जिस अंत्योदय की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो है उसमें जो है डाक विभाग एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है आज की डेट। बिल्कुल सर, और आम जन डाक विभाग से अपने आप को पूरी तरह जुड़ा हुआ पाता है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के अलावा भी कई सेवाएं डाक विभाग ने आम आदमी के लिए जारी की हैं, शुरू की हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। डाक विभाग का एक बड़ा रोचक और खूबसूरत पहलू है फिलैटली। आज जो है तमाम यूथ हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं, आज हम लोग हर किसी को एक सवाल पूछते हैं कि भाई आपकी हॉबी क्या है जी, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, क्या आप इनोवेटिव कर रहे हो। मुझे लगता है कि उसमें फिलैटली एक अहम भूमिका निभा रहा है। फिलैटली को नॉर्मली कहा जाता है कि ये राजाओं का शौक रहा है और शौकों का राजा रहा है। फिलैटली माने कि इसमें सिर्फ डाक टिकट और उससे संबंधित जो है सामग्री को एक तरफ से कलेक्ट भी किया जाता है और दूसरा एक पहलू उसका जो है अध्ययन किया जाता है। माने आप डाक टिकटों के माध्यम से किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, विरासत को समझ सकते हैं। आज ग्लोबलाइजेशन की जब बात होती है तो मैं कहना चाहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया में सबसे पहले डाक टिकटों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने जो है तमाम देश की सीमाओं को लांघा और पूरी देश दुनिया में डाक टिकटों के माध्यम से हर देश की जो है सभ्यता संस्कृति गई। तो डाक टिकटों को एक नन्हा राजदूत कहा जाता है, एक सांस्कृतिक राजदूत कहा जाता है। तो डाक विभाग जो है यूथ्स को अट्रैक्ट करने के लिए, यूथ को जो है कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव हॉबी उनमें डेवलप करने के लिए फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट की स्कीम लेकर आया है, जिसमें घर बैठे आप मात्र 200 रुपये में फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट डाकघरों में खोल सकते हैं और घर बैठे आपके यहाँ पर जो है डाक टिकट और उससे संबंधित सामग्री जाएगी। और जो ये डाक टिकट जारी होते हैं उनके साथ एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी जारी होता है। इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में तमाम जो है चीज़ें होती हैं। औसतन जो है 50 से 60 डाक टिकट हर साल भारत सरकार जारी करती है। उसमें उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है कि ये डाक टिकट में क्यों जारी किया गया और इस चीज़ की प्रासंगिकता क्या है। तो तमाम लोग जो विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो है जीके और जीएस को बढ़ाने में इस फिलैटली का जो है बहुत बड़ा योगदान है जी। और इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, जब हम डाक टिकटों की बात करते हैं तो नॉर्मली डाक टिकटों पर हमने तमाम महापुरुषों के चित्र देखे हैं। अब हमारी और आपकी भी तस्वीर जो है इन डाक टिकटों पर आ सकती है और इसके लिए डाक विभाग ने माई स्टैम्प सेवा लॉन्च किया है। मात्र 300 रुपये में देकर करके आप 12 डाक टिकटों का एक सेट आप जो है अपने या अपने किसी चाहने वाले के नाम जो है बनवा सकते हैं। और इसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भिन्न भिन्न थीम पर हैं, लाइक ये बर्थडे थीम पर है, ये एनिवर्सरी थीम पर है, ये मैरिज थीम पर है, ये जो है रिटायरमेंट थीम पर है। तो भिन्न भिन्न थीम से रिलेटेड जो है डाक टिकट जो है आज जो है स्थान जो है पा रहे हैं। तो डाक टिकटों के माध्यम से भी जो है आप देख सकते हैं कि जो डाक विभाग का जो दायरा है वो पूरी दुनिया में विस्तारित होता है। तो अगर आप डाक टिकट जमा करने का शौक़ रखते हैं तो डाक विभाग द्वारा दी जा रही इस सुविधा का ज़रूर लाभ उठाइए। और
जैसे जैसे डाक विभाग ने अपना दायरा बढ़ाया है सर, तो छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग की क्या भूमिका है? देखिए, आजकल छोटे उद्यमियों की मुझे लगता है कि समाज को भी बहुत आवश्यकता है, और वही वो लोग हैं कि जो समाज के अंतिम तबके से ला कर के चीज़ों को ला कर के सुदूर जगहों तक पहुंचा रहे हैं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो रही है, हर जिले का एक उत्पाद है। आज जीआई प्रोडक्ट्स, भौगोलिक उत्पादक संकेतों की बात कर रहे हैं कि हर क्षेत्र की जो पहचान है, लाइक हम बनारस की बात करें तो बनारस की बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे देश दुनिया में जाती है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं, उनको पूरे दुनिया के किसी भी कोने में भेजने के लिए डाक विभाग ने डाकघर निर्यात केंद्रों की लगभग सभी प्रधान डाकघरों में स्थापना की है या स्थापना के अधीन है। और इसके तहत जो है हम इन लोगों को जो भी सेवाएं दे रहे हैं वो बहुत एक इंस्टेंट सेवा है। आप इनके माध्यम से पूरे दुनिया में जो है कहीं भी स्थानीय उत्पादों को जो है डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से भेज सकते हैं। बस उसमें ये ज़रूरी है कि जो लोग भी भेजेंगे उनका अपना एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई रिटेल रूप में कोई चीज़ भेजना चाहता है तो उसके लिए जो है डाकघरों में ऑलरेडी काउंटर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं काशी की बात करूं, बनारस की बात करूं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर जो है कैंट हेड ऑफिस प्रीमाइसेज में इस्टेब्लिश किया है, जिसके माध्यम से आप पूरे देश दुनिया में प्रोडक्ट भेज सकते हैं। और जब मैं बनारस की बात करता हूँ तो मैं कई बार देखता हूँ कि जो यहाँ से तमाम जो है वाद्य यंत्र पूरी दुनिया में जा रहे हैं, यहाँ के खिलौने जो है जा रहे हैं, बनारसी साड़ी जो है जा रही है। तो यहाँ देखेंगे कि तमाम चीज़ें जो बनारस की जो कारीगरी है, तमाम जो जीआई उत्पाद हैं, वो भी आज जो है पूरी देश दुनिया में जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो हमारे उद्यमी हैं, आज एमएसएमई और तमाम जो बातें हो रही हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डाक विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं सर कि वोकल फॉर लोकल का जो अभियान है उसमें डाक विभाग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग ने इन सब पर स्पेशल कवर यानी विशेष प्रकार के लिफाफे भी जारी किए हैं, ताकि देश दुनिया में इनकी जो है ब्रांडिंग हो, वो चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो और वो चाहे आपके जीआई उत्पाद। जी, साथ ही बालिकाओं और महिलाओं के लिए भारतीय डाक सेवा द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या सेवाएं चलाई जा रही हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी की एक संकल्पना रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मूर्त रूप देने के लिए डाकघरों के माध्यम से सुकन्या समृद्धि के खाते खोले जा सकते हैं। मात्र 250 रुपये में सुकन्या समृद्धि के खाते खुलते हैं और ये 10 साल तक की बेटियों के खाते खुल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक विशेष पहल की कि हम लोगों ने गाँव-गाँव में अभियान चलाया, ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों के सुकन्या खाते खोले। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने कुछ गांवों को चिन्हित किया जहां उस गांव में 10 साल तक की जितनी भी बेटियां हैं सबके सुकन्या खाते खुले। और लगभग अब वाराणसी डाक परिक्षेत्र की बात करें तो लगभग हमारे 900 ऐसे गांव हैं जिन गांवों को हमने संपूर्ण सुकन्या समृद्धि गांव के रूप में आच्छादित किया हुआ है। हाल ही में एक सेवा स्टार्ट हुई है महिला सम्मान बचत पत्र, जो कि इस अमृतकाल के बजट में जो है जिसका जो है वित्त मंत्री महोदया ने जो है जिक्र किया था, उसको भी जो है डाकघरों के माध्यम से जो है लागू किया जा रहा है। महिला सम्मान बचत पत्र में बालिकाओं के नाम से भी लिया जा सकता है, महिलाओं के भी नाम से लिया जा सकता है, और यह सिर्फ 2 साल की एक स्कीम है। और जो मुझे लगता है कि ये एक ही बार के लिए, जैसे तमाम जो डाकघर की स्कीम है वो बार बार आएंगी, लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन ये एक बार के लिए जो आज़ादी के अमृतकाल में महिलाओं के लिए आरंभ की गई विशेष पहल है भारत सरकार की। और इसको जो है डाकघरों के माध्यम से लिया जा सकता है। उसमें 2 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है और इसमें 7.5% जो है ब्याज दर है। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि डाकघरों की जो ब्याज दर है वो भी बहुत अच्छी खासी है। और यही कारण है कि लोग आज भी डाकघरों में, चाहे बच्चियाँ हों, चाहे महिलाएँ हों, चाहे किसी आयु वर्ग के लोग हों, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है डाकघरों में लोग एक निवेश करते रहते हैं। और यही जो है विश्वास और पूंजी डाकघर का सबसे बड़ा आधार है। तो सर, आम जन तक इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए डाक विभाग द्वारा क्या कुछ अतिरिक्त योजना की जा रही है? मतलब आम जन को कैसे पता चलेगा कि डाक विभाग ये सुविधाएं दे रहा है, खासकर महिलाओं और बालिकाओं के लिए? देखिए, डाक विभाग का जैसा कि मैंने कहा कि अपना एक बहुत व्यापक नेटवर्क है। पूरे देश की बात करें तो लगभग 1,55,000 से ज़्यादा डाकघर हैं। तो डाक विभाग अकेला ऐसा मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो आज भी हर घर में पहुंचता है और हर दरवाजे पर दस्तक लगाता है। तो सबसे पहले तो हमारा खुद का एक नेटवर्क है। हमारा डाकिया आज हर दरवाजे पर जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो ब्रांड एम्बेसडर है डाकिया है, जो हमारी सेवाओं के बारे में लोगों को पहुंचाता है। दूसरा, तमाम जो माध्यम हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी की भी अहम भूमिका है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो है डिपार्टमेंट के जो तमाम, चाहे
फेसबुक पर आप देखें, चाहे इंस्टा पर देखें, चाहे यूट्यूब पर देखें और चाहे एक्स पर देखें, ऑलरेडी इंडिया पोस्ट से लेकर करके हमारे जितने भी सर्कल्स हैं, चाहे हमारे जो हैं रीजन्स हैं, हर कोई वहाँ पर अपनी प्रभावी उपस्थिति जो है दर्ज करा रहा है। और उसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग पब्लिक ग्रीवांसेस को हल कर रहे हैं जो लोगों की शिकायतें हैं, बल्कि विभिन्न जो डाक सेवाएं और उसके जो तमाम आयाम हैं उसके बारे में भी लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार से जो है डाक विभाग पब्लिसिटी माध्यमों का इस्तेमाल करता है। समय समय पर हम लोग यहाँ पर रैलियाँ निकालते हैं। अभी देखिए हर घर तिरंगा एक ऐसा अभियान हुआ जिसमें डाकघरों के माध्यम से न सिर्फ जो है ध्वज की बिक्री हुई, बल्कि डाक विभाग ने विशेष अभियान भी चलाए जगह जगह पर जाकर करके आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो है डाक विभाग ने अहम भूमिका निभाई। तो इस प्रकार जो है डाक विभाग अपनी सेवाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सर, अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो आधार से जुड़ी जो सेवाएं हैं जो कि बहुत अनिवार्य है इन दिनों, तो आधार से जुड़ी सेवाएं किस तरह डाक विभाग प्रदान कर रहा है? देखिए, आधार तो अब जीवन का एक आधार बन चुका है। बिल्कुल, हर सेवाओं में जो है आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें देखिए सबसे पहली बात कि हमारे जितने भी द्विपदी और उससे ऊंचे जो है डाकघर हैं वहाँ पर जो है आधार इनरोलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपने जो है आधार में किसी भी प्रकार का संशोधन करा सकते हैं और डाकघरों में जो आधार बनता है उसके लिए किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। हाँ, लेकिन उसमें अगर किसी प्रकार का आप संशोधन बाद में कराते हैं तो जो उसकी जो उचित दरें हैं सिर्फ वो ली जाती हैं। तो एक तो ये रहा। दूसरा एक नए रूप में आप देख सकते हैं तो एक CLC सेवा आरंभ हुई है। इसके माध्यम से जो डाकिया बाबू हमारे हैं वो 5 साल तक के बच्चों का घर बैठे आधार बिना कोई चार्ज किए करते हैं। तो घर बैठे बच्चों का 5 साल तक का आधार डाकघर के माध्यम से बन रहा है। दूसरा, अगर किसी को अपना जो है आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो उसके लिए भी तमाम जो हैं हमारे जो डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक जिनको चिन्हित किया गया है उनके माध्यम से वो घर बैठे अपना मोबाइल नंबर जो है अपडेट करा सकते हैं। तो आज जो है आधार, जैसा कि मैंने कहा कि आधार अब जो है डाकघरों में इनरोल भी हो रहा है और डाकघरों के ही माध्यम से पूरे देश में जो है उसकी डिलीवरी भी हो रही है। तो जी सर, सुदूर अंचल तक डाक विभाग अपने आप को किस तरह पहुंचा रहा है, जहां बहुत बीहड़ क्षेत्र हैं, बहुत इंटीरियर इलाके जिनको हम कहते हैं? देखिए, डाकिया, जैसे मैंने कहा ना कि डाक विभाग उन विभागों में से है जो पूरे देश में फैला हुआ है जी। जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां भी डाक पहुंचती है और डाकिया पहुंचता है। बिल्कुल। मैं अंडमान निकोबार परिक्षेत्र में जो है डायरेक्टर रहा हूँ, जिसको लोग काला पानी कहा करते हैं, और मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य होता था कई बार कि वहाँ कुछ ऐसे आइलैंड थे जहाँ मुझे लगता है कि बमुश्किल 1 दर्जन लोग रहते होंगे, लेकिन वहाँ भी हमारा जो है डाकिया बाबू डाक लेकर करके उनका जो है डिलीवरी करने के लिए पहुँचता था। तो जो मैंने कहा कि डाक विभाग सिर्फ एक फिजिकल मेल के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक डिजिटल मेल के भी रूप में आज जो है काम कर रहा है। तो जितने भी सुदूर एरिया हैं आप वहाँ डाक विभाग की जो है इस्टेब्लिशमेंट पाएंगी। डाक विभाग के माध्यम से सुदूर इलाके में जो हमारे डाकिया हैं, जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, सुदूर इलाकों में हमारे गांव में काम करने वाले जो ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सेवाओं को भी पहुंचा रहे हैं। आपका पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर भी पहुंचा रहे हैं। और अब तो गवर्नमेंट के माध्यम से जितनी भी DBT सेवाएं मिलती हैं वो घर बैठे जो है डाकिया लोगों को दे रहे हैं। आपके अकाउंट में DBT का पैसा आता है और अगले दिन या उसी दिन आप घर बैठे डाकिया के माध्यम से वो पैसा जो है खुद निकाल करके उसका अपने जीविकोपार्जन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो है। जी सर, शिक्षा के क्षेत्र में डाक विभाग की क्या अहम भूमिका है? देखिए, डाक विभाग का एजुकेशन के क्षेत्र में कई ऐसे पहलू हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसा कि मैंने एक कहा कि स्टार्टिंग में कि फिलैटली के माध्यम से जो है शिक्षा और उसकी जो अभिरुचियों को जो है डाक विभाग जो है डेवलप करता है। दूसरा, आप तमाम जो भी हमारे तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो सामग्री है जी, चाहे तमाम वो ओपन यूनिवर्सिटी हों, चाहे इग्नू हो, ये सारी की सारी जो सामग्री हैं डाक विभाग के माध्यम से पूरे देश में पहुंच रही हैं। तो डाक विभाग, मैंने कहा ना कि सिर्फ वो डाक और चिट्ठियां नहीं बांटता है, बल्कि उसके माध्यम से जो है विद्या भी बांट रहा है, उसके माध्यम से धन भी बांट रहा है और उसके माध्यम से जो अपने सामाजिक सरोकार भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो है। सर, इतनी अहम भूमिका डाक विभाग निभा रहा है हम सभी के जीवन में। सामाजिक सरोकारों की अगर बात करें तो डाक विभाग के और क्या सामाजिक सरोकार हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि डाक विभाग जो है सामाजिक सरोकारों से हमेशा से जुड़ा रहा है। आज आप सोचिए, व्यक्ति के जीवन से लेकर के मृत्यु तक हर रूप में आप पाएंगे कि डाक विभाग उसके करीब है। जी। आज किसी का जन्म होता है,
तो क्या चीज़ें होती हैं। होता है कि भाई इनका आधार बनना चाहिए और डाक विभाग के माध्यम से वो आ रहा है। बेटी घर में पैदा होती है तो उसका सुकन्या समृद्धि का जो है खाता खुलवाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ अंतिम संस्कारों में जो है गंगा जल की परंपरा है, डाकघरों के माध्यम से जो है गंगा जल जा रहा है। इसके अलावा डाक विभाग जो मैंने कहा ना, तमाम बचत सेवाएं दे रहा है, तमाम बीमा सेवाएं दे रहा है, तमाम फिलैटली सेवाएं दे रहा है, तमाम जो है छोटे छोटे उद्यमियों के लिए जो है कार्य कर रहा है। इंश्योरेंस एक ऐसा क्षेत्र है, आप देखेंगे कि तमाम समाज का ऐसा तबका है जिनका इंश्योरेंस जो है कई बार हुआ ही नहीं है, शायद वो इंश्योरेंस के बारे में सोचते भी नहीं है। डाक विभाग उन लोगों तक अप्रोच कर करके उनके, चाहे वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, चाहे उनका लाइफ इंश्योरेंस हो, वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो डाक विभाग अपने विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से सुदूर गांवों तक जा करके कर रहा है। तो सबका साथ, सबका विकास और जो वित्तीय समावेशन की बात है वो जो है डाक विभाग के माध्यम से आज जो है फलीभूत हो रही है। अभी हम लोग जो है, आप ग्रामीण स्तर पर जो डाकघर हैं हम लोग उनको हाईटेक बना रहे हैं। वहाँ पर बैठे बैठे जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको शहरों में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर सुविधा उनको गाँवों में मिलेगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गाँवों में हम लोग एक छत के नीचे 73 सेवाएँ दे रहे हैं। आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका हवाई जहाज़ का टिकट, आपका रेलवे का टिकट, तमाम सेवाएं आपको वहां से मिलेंगी। तो समाज में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ जो है डाकिया अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और दूसरा, हर वर्ग से जुड़ा हुआ डाकिया, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारा श्रमिक बंधु हो। जो कोरोना का दौर था, कोरोना के दौर में जिस प्रकार से डाक विभाग ने, जिस समय तमाम कई सेवाएं बंद हो गई थी, उस समय आवश्यक सेवाओं के रूप में कोविड में डाक विभाग ने अहम भूमिका निभाई। तो चलते चलते सभी के लिए क्या संदेश है? 9 अक्टूबर को जो है पूरी दुनिया में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और इसी क्रम में हम लोग अगला एक सप्ताह जो है राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को जो है विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक सप्ताह की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं और आशा करता हूं कि जो डाक सेवाएं हैं आप उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि जो डाक सेवाएं हैं वो आपकी सेवाएं हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी बातें हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।